हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। चूँकि बीपीएससी का थोड़ा डिले हो गया है, तो हम लोग थोड़ा आराम से चल रहे हैं, बट आप लोगों को आराम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था, सो मैंने थोड़ा सा लेट हो गया इस बार वीडियो। पर कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार के एग्ज़ाम्स कोई भी हो, या फिर आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार टीचर वाला एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, दरोगा हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग सब मतलब आरंभ में मैंने उस पिछले वीडियो में पॉलिटी चेक लेक्चर या एक जो है वो आप लोग जाके देख लेंगे, ठीक है ना? तो लेक्चर 2 में मैंने ये बताया कि जैसे हमने बताया था कि पॉलिटी में जो संविधान, तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान का जो निर्माण हुआ, तो उसके पीछे मतलब उसका बैकग्राउंड क्या था। तो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था। तो उसी के संदर्भ में मैंने आज ये पूरा वीडियो बनाया है, और इसको बहुत अच्छे से बनाया है। तो अभी देखो, मैं आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना? आप लोग बस आराम से देखते रहिएगा और मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो भी आप सुन सकते हैं मेरा लेक्चर, ठीक है ना? इट्स वेरी लॉट्स ऑफ हेल्प टू यू। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। देखो, पॉलिटी में हम लोग आते हैं, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखो। सबसे पहले जब हम देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कहाँ? इंडिया में आई थी। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है ना? वही मैंने लिखा कि आरंभिक चरण उसका 1600 ईस्वी था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगी थी, बहुत सारा भूमि एक्वायर कर ली थी, और बहुत सारा धन तो प्राप्त कर ही रही थी इंडिया से। तो वहाँ जो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट थे, सरकार थे, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन था। अरे बाप रे, कोई कंपनी जाके हमारे मतलब कि हमारी आदर्श पे कंपनी जाके मतलब इंडिया में इतना सारा अपना व्यापार बढ़ा लिए, और हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, मुँह देख रहे हैं। तो इसीलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कि नहीं, हम अब इसको कंट्रोल करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो, जो एलिजाबेथ चार्टर के नाम से एक मतलब कि चार्टर लाया। तो मतलब जो भी उसका जो अधिकार था, आरंभिक चरण में जो उसको अधिकार दिया गया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखो, 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स आया, एलिजाबेथ चार्टर के तहत उसको बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया। फिर उसका क्या हुआ ना कि व्यापारिक कार्य भी करने लगा। व्यापारिक कार्य तो मतलब कि व्यापार करने ही आया था इंडिया में वो। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या किया ना, व्यापारिक कार्य से आगे होके वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों में जो है अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ाने लगा था 1765 में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। तो उसके बाद जो है ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप जो है उन लोगों का, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो आधिपत्य जता रहा था इंडिया में, ठीक है ना? तो मतलब रीजनल पावर के रूप में उभर रहा था कहीं ना कहीं। देखो, क्षेत्रीय जो शक्ति है, रीजनल पावर, उसके रूप में ब्रिटिशर्स उभर रहा था, ठीक है? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे। फिर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने तो पहले व्यापार के रूप करने आए थे वो लोग। व्यापार से सीधे 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल गया उनको। उसके बाद रीजनल पावर के रूप में राइज हुए वो। उसके बाद आता है कि देखो, इसी बीच हम लोग का 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर बक्सर का 1764 में बक्सर का युद्ध है, ठीक है? बक्सर का युद्ध। उसके बाद देखो, रीजनल पावर के रूप में उभरा। तो ये बहुत सारा चीज़ हुआ। देखो, उसके बाद हम लोग टैक्ट आते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, जिसको हम लोग भारत का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बोलते हैं। वीर सावरकर जी बोले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको, 1857। उसके बाद जो सिपाही, इसको सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह, ठीक है ना? तो फिर देखा कि भाई ब्रिटिशर सब गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ भी देख रहा था वो लोग कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो देख रहा था कि भाई ये लोग युद्ध भी हो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, मतलब हम लोगों का नाम भी बदनाम हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मतलब कंपनी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था इंडिया में। तो उसी को कम करने के लिए ना, अब महारानी बोली 1858 में कि नहीं, मैं अपने अधिकार में शासन लूँगी, ठीक है ना? अपने अधिकार में मैं शासन लूँगी। तो इसीलिए 1858 में उत्तरदायित्व तो मतलब कि करके हम लोग की उत्तरदायित्व तो उसका हो जाता है कि नहीं, मैं मतलब जो भी भारत में इंडिया में शासन होगा,
वो उसका उत्तरदायित्व किसने ले लिया था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था अपने अंदर। फिर उसके बाद आते हैं कि देखो वही है कि बाद में क्या होता है कि एम एन राय कमेटी बनता है 1934 में, और फिर 1946 में मतलब कि संविधान सभा का गठन होता है। आप लोगों को तो पता होगा 1947 हम लोग का देश आज़ाद भी हो गया था, फ्रीडम हो गया था हम लोगों का, ठीक है ना। और देखो और फिर उसके बाद क्या होता है कि एम एन रॉय मतलब एक तरह से अवधारणा देते हैं कि हम लोगों को संविधान का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट थे ये, साम्यवाद के रूप में नेता थे वो। ठीक है, फिर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो संविधान का निर्माण तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? आखिर स्टेप बाय स्टेप ही तो हुआ होगा। हाँ, एक बैग तो नहीं हो जाएगा अचानक कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो देखो, तो इसमें बहुत सारा एक्ट है, हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब मैंने उसका ओवरव्यू दिया था पिछले वीडियो में, वीडियो 1 पॉलिटी आप देख लेना, ठीक है ना। उसके आगे ये वाला लेक्चर है। तो देखो संवैधानिक विकास में देखो क्या होता है, ये संविधान का विकास किस तरह होता है, ठीक है ना। तो 1773 से लेके 1858 तक कंपनी का शासन था, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मतलब 1857 मान के चलो। तो क्योंकि 1857 में युद्ध हो गया था, हाँ पता ही है आप लोगों का। 57 का जो बहुत फेमस है, जिसमें वीर कुंवर सिंह ने भी भूमिका निभाई थी, जो बिहार के थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और झांसी की रानी आप लोगों को पता है। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें भूमिका, वो इतिहास की बात है, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। तो अभी देखो कि आप लोगों को संवैधानिक विकास में लोगों को पढ़ना है कि 1773 से लेके 1858 का एक्ट पढ़ना है हम लोग का, कैसे हम लोग का संविधान का विकास हो। इसको कंपनी शासन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना दिन तक लगभग कंपनी का ही शासन था इंडिया में। उसके बाद आता है जो उत्तरदायित्व ले लेता है 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके उत्तरदायित्व शासन आता है, जिसको बाद में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1858 के बाद। तो हम लोग 1773 से 1858 का संवैधानिक विकास पढ़ते। देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसका मुख्य मुख्य बिंदु देख लो, और यही एग्जाम में आपको लिखना भी है, क्योंकि बीपीएससी मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। तो इसमें क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर जो थे ना, उसमें वारेन हेस्टिंग्स थे, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग्स, तो बंगाल के गवर्नर थे। उनको ना गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल होगा, मतलब उसको और ज़्यादा पावर दिया गया, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर देखो क्योंकि क्यों आया था, आपने कभी सोचा है कि क्यों ये सब एक्ट लाया ब्रिटिश का सरकार? इसलिए लाया कि वो देखा कि भाई वो ज़्यादा करप्शन भी हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और फिर मनमानी कर रही है, अपना स्वायत्त एक तरह से वहाँ पे व्यापारिक रूप में गई थी, और अभी मतलब कि वो पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रही है, रीजनल पावर के रूप में उभर रही है। इसी को नियंत्रित करने के लिए, कि इसके मोनोपोली को कम करने के लिए कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसके बाद जितने सारे एक्ट आएंगे वो सब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए हैं, जो 1857 तक मतलब 1858 तक मान के चलो तो आए थे। देखो तो 1773 का हम लोग मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और इसमें याद रखना है आप लोगों को कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। देखो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। बोलते ना कि अरे भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए याद रखो कि भाई 4 सदस्य मतलब 4 मेंबर कमेटी, जो परिषद का गठन किया गया था, काउंसिल का गठन किया गया था 4 सदस्य का, ठीक है ना, 4 सदस्य। क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे इसे आप रिलेट कर सकते हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो 3 प्रेसिडेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं अभी बताती हूँ। 3 प्रेसिडेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है ना। यहाँ पे बंगाल आ जाएगा, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, ठीक है ना। तो क्या हुआ ना कि जो बंगाल का क्षेत्र था ना, बंगाल वाला, तो बोला कि भाई तुम लोग का पावर बहुत कम है,
तो हम अपने अधीन कर लेंगे, यानी कि कहने का अर्थ है कि मद्रास और बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। आपको लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। देखो, मुझे ये टॉपिक बहुत भारी लगता था, जो बात है मुझे कभी समझ में नहीं आता, रटना पड़ता था, बट मैंने सोचा कि जो जो टॉपिक हार्ड लगते हैं वो पहले पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। देखो, मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया था। किस एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत, ठीक है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है। तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे कि 1774 में एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और देखो, कंपनी जो है, कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, वो क्या करते थे, उसका जो निजी व्यापार भी करने लगे थे। मतलब हम कंपनी में व्यापार करेंगे, साथ में हम अपना प्राइवेट भी व्यापार करेंगे, निजी व्यापार करेंगे, और उसी के बदला में उपहार, रिश्वत, ये सब मिलता था, तो उसको ही बंद कर दिया गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग देखे थे प्लासी के युद्ध में भी यही सब कारण था, बहुत रिश्वत, ठीक है ना। फिर देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। तो हम देखो 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका हिंदी आई, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद रखो, हिंदी मैं बता दूंगी बाद में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता था वो मतलब कि कंपनी ने उसको मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था। तो क्यों बनाया था? व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए, ताकि कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके, कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैंने कितने पॉइंट्स पढ़े बच्चों? मतलब बच्चे तो नहीं हैं आप लोग, और कोई नहीं, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी एक बार मगअप करके। फिर देखो, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, और आते 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखो, ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उससे पहले हम लोग एक एक्ट और आया था 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि बंदोबस्त कानून। इसमें क्या था, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं। 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून। इसमें गवर्नर जनरल जो थे ना, उसके गवर्नर जनरल जो थे उसको न्यायिक क्षेत्राधिकार से फ्री कर दिया गया था, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल को न्यायिक क्षेत्राधिकार से फ्री कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो और भी है, इसमें बहुत सारे प्रावधान आए थे। तो देखो, हाँ, राजस्व मामला से भी मतलब फ्री कर दिया गया था। और कलकत्ता के जो निवासी थे, कलकत्ता के जो निवासी थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मतलब कि उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार था, ठीक है। और हाँ, जैसे कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, थे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में थे, सॉरी मात्रा नहीं, संख्या में थे। तो उसमें जो हिंदू थे वो उसका कानून हिंदू नियम के अनुसार बनता था, और मुस्लिम का मुस्लिम कानून के अनुसार बनता था। तो वही दिया हुआ है कि हिंदू का फैसला जो होता था वो हिंदू कानून के लिए, मतलब हिंदू कानून के अनुसार, मुस्लिम का फैसला मुस्लिम के कानून के अनुसार होता था, ठीक है ना। और उसके देखो, प्रांतीय न्यायालय की अपील, हाँ, प्रांतीय न्यायालय जो था, प्रोविंशियल न्यायालय थे, वो अपना अपील जो है ना, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं करेगा, कहाँ करेगा, गवर्नर जनरल का एक होता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल होता था, उसमें जो है अपना अपीलीय मतलब कि अपील कर सकता था कौन, प्रोविंशियल न्यायालय यानी प्रांतीय न्यायालय, वो नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। प्रोविंशियल न्यायालय था, वो अपना अपील किसके पास करेगा, तो गवर्नर जनरल के पास करेगा, ये याद रखना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। अब आते पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को मतलब और ज़्यादा रेगुलेट अच्छे से करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में लाया गया था। इसमें देखो, सबसे पहला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजनैतिक और वाणिज्यिक जो कार्य थे, मीन्स कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो वर्क थे, उनको अलग अलग किया गया। सेपरेशन ऑफ एक तरह से पावर ही बोल सकते हैं, बट वो नहीं है, उस तरह नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया गया था। राजनीतिक कार्य अलग है, व्यापारिक कार्य अलग हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि अब आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हाँ, तो इसमें दो गो मतलब ये पहले तो हम लोग पढ़े थे कि 73 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला के लिए आया था। अब इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनैतिक मामलों को नियंत्रित करता था, वो मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। और देखो, तो दो गो हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसी के कारण डुअल शासन का कॉन्सेप्ट आता है, डुअल
गवर्नेंस, यानी कि द्वैत शासन का कंसेप्ट आता है कहीं ना कहीं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, द्वैत शासन याद रखना है। तीसरा नंबर है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, उसके अंतर्गत नागरिक, सैन्य, सरकार सरकार व राजस्व गतिविधियों पर अधीक्षण, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों पर अधीक्षण किया जा सकता था। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत सुंदर। फिर देखो इसमें क्या था कि दो वो है, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, कंपनी के क्षेत्र, जो भी ब्रिटिश, हाँ पहले क्या होता था 1784 के पहले, कि मतलब कि कंपनी का क्षेत्र मान लिया था कि कंपनी इसमें आया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसी का क्षेत्र हो गया। लेकिन 1784 में जब पीट्स इंडिया एक्ट आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कि जो भी कंपनी का क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यही है। अब देखो, भारत की कंपनी के कार्य के प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण, हाँ पूर्ण नियंत्रण, मतलब भारत में जो कंपनी का शासन था ना, उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। ठीक है ना, तो ये याद रखना है हम लोग को। फिर देखो गवर्नर जनरल, तो इधर का था। ठीक है, तो हम लोग को इतना ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या पढ़ा, तो मैं इसको एक बार समाप्त कर देती हूँ। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही होगी, आई नो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और 3 बज रहे हैं अभी। 3 से 4 के बीच में, मैंने टाइम भी नहीं देखा, बट इतना ही बज रहा होंगे। बहुत बहुत नींद आ रही है मेरे को, बट कोई नहीं, देखो ठीक है। देखो मैं शुरू से आपको बताती हूँ, एक मिनट में पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। देखो अब मुझे थोड़ा सा ठीक हो रहा है, आई फील थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब हम लोग इसको ब्रशअप करते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुमने शुरू के 10 मिनट नहीं सुने हो मेरे, तो अंतिम के 5 मिनट जरूर सुन के जाना। ठीक है ना, एकदम एकदम आपको याद हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। ओके, देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? जो संविधान बना तो वो कैसे बना, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आखिर क्या है, कैसे बना। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ब्रिटेन से 1600 ईस्वी में, और एक चार्टर, उसको उसके कारण उसको विस्तृत अधिकार मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर मिलता है। ठीक है ना, उसका उसको क्या होता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ व्यापार करता है। उसके बाद मतलब व्यापार में देखिए कोई आदमी जो बहुत जिसके पास पैसा होगा, तो सोचेगा कि अब तो मेरे पास पैसा हो गया, व्यापार में अमीर हो गए, तो भूमि भी एक्वायर कर लेते, यहाँ का जो शासन अपने अंडर कर लेते थोड़ा सा। ठीक है ना, कभी कभी लगता है ऐसा तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वही सोच रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसके बाद देखो व्यापारिक कार्य में तो वो संलग्न थे ही। 70 40 मतलब कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो जाती है। किसको? तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो रीजनल पावर के रूप में कहीं ना कहीं उभरते हैं। ठीक है, रीजनल पावर यानी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरते हैं। हिंदी माध्यम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। क्षेत्रीय शक्ति, वैसे आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट सो आपको आनी चाहिए, यू शुड लर्न द इंग्लिश टर्म्स। ओके, देखिए आगे बढ़ते हम लोग। देखो उसके सिपाही म्यूटनी हुई थी 1857, यानी कि सिपाही विद्रोह हुई थी। ठीक है ना, फिर क्या हुआ था कि अब हो गया, बहुत सारा युद्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं वो जो अंग्रेजी सत्ता थी वहाँ की, वो डर गई कि बोला कि नहीं, अब हम लोग को अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा, बहुत हो गया इसका मनमानी। तो उससे पहले भी हम लोग देखे कि 1773 का एक्ट आता है, लेकिन मैंने यहाँ से बताया। ठीक है, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ एक तरह से। देखो संविधान का निर्माण जो एम एन राय के दिमाग में आया था 1934 में, वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, यानी कि साम्यवादी थे, नेता थे। ठीक है ना, आप लोग भी होंगे छुटमुटिया नेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1946 में संविधान का गठन हुआ था, फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण हो गया। ठीक है ना, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन हुआ था। सॉरी, आज मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही हूँ पॉइंट्स, कोई बात नहीं है। ठीक है, 1950 में संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, देखते हैं हम लोग हो। अब देखो संविधान का निर्माण तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, संविधान का निर्माण हो चुका है। लेकिन संविधान का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे? तो संवैधानिक विकास में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट,
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इंग्लिश माध्यम ध्यान देंगे। देखो रेगुलेट, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि कंपनी शासन होता है 1773 से 1858 तक। उसके बाद क्राउन का शासन आता है 1858 से 1935 तक, ठीक है ना। तो देखो संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर थे, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जी जी। अरे दीदी को बोलता है जी जी, तो याद रखना कि बंगाल के गवर्नर को पहले बोले जी, जी जी, तो जी इसके बाद जी जी। बंगाल के गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। उसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद मतलब 4 गो मेंबर रहेगा, उसमें गवर्नर जनरल रहेगा, तो कोई भी फैसला लेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर देखो दूसरा नंबर पॉइंट है कि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया था, तो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास की, बॉम्बे की, ये दोनों बंगाल के अधीन आ गई, बंगाल के क्षेत्र के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, ये ध्यान देना, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था कि 1774 में एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एलिजा एम्पे इसके प्रमुख प्रथम न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। SCL उसको बोलते हैं। देखो उसका मैं फुल फॉर्म बता दूंगी। चौथा में देखो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार पर उनको प्रतिबंध लगा रहे, आप निजी उपहार रिश्वत नहीं लोगे, ठीक है, वेरी गुड। देखो उसके देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिला था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचेगी भाई हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कंपनी को बोलना है कि भाई हम तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामला के लिए बनाया गया था, ठीक है। और कंपनी पे उसके माध्यम से नियंत्रण शिकंजा कसा गया था। अरे वैसे ही शादी उदी हो जाता है, शिकंजा कसती है ना पति पति पर तो वही समझो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो ई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसका पति हो गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पति हो गया, और कंपनी इसकी पत्नी हो गई, मान लो उल्टा समझ लो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, पत्नी है, और कंपनी क्या है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, याद कर रहे हैं तुम लोग को। देखो कंपनी जो है ना पति है, मान के चलो पति है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, पत्नी, ठीक है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, पत्नी का मायका वाला, कुछ समझ लो। तो अपना बेटी को भेजा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, क्राउन मतलब जो भी है उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, पत्नी, मतलब इसका मायका है, ठीक है ना। यही भेजा अपना बेटी को, जा बेटी जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। देखो तो बोर्ड ऑफ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको भेजा, अपनी बेटी, यानी कि इसका पति, मतलब पति, कंपनी क्या है, कंपनी मान के चलो पति है, लड़का है। अब व्यापारिक मामला बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, पत्नी है। तो पत्नी जो है अपना पति को कंट्रोल कर रही है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी को कंट्रोल करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हम लोग पत्नी मान लिए हैं, यानी कि व्यापारिक मामला जो देख रेख करता था, और कंपनी उसका पति है, पत्नी पति को कंट्रोल कर लेती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका मम्मी पापा है, मायका है, अपना बेटी को भेजा अपना पति को कंट्रोल कर, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। CO2 व्यापारिक मामला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला के लिए, और कंपनी का जो कंपनी हो गया आपको, हाँ कंपनी को नियंत्रित करने के लिए तैयार रखना, ठीक है। देखो 1781 में हम लोग पढ़े थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसको बंदोबस्त कानून, ब्याह तिया हो गया, अब बंदोबस्त भी तो होना चाहिए भाई, व्यापार याद करने के लिए बोल रहे, ठीक है। बंदोबस्त कानून, इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, हाँ गवर्नर जनरल का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार था ना उसको छीन लिया गया, उसको फ्री कर दिया, मतलब गवर्नर जनरल का जो भी गवर्नर जनरल को न्यायिक क्षेत्राधिकार से फ्री कर दिया गया, और राजस्व मामला से भी इसको फ्री किया गया, ठीक है। फिर कलकत्ता के जो लोग होते थे, कलकत्ता के जो निवासी थे, उस पर मतलब उस कलकत्ता के जो निवासी थे, हाँ ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। उसमें 2 थे मुख्यतः धर्म, हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू का कानून, हिंदू का जो सजा मिलता था या उसके लिए जो न्याय होता था, जो भी होता था, तो हिंदू कानून के अनुसार, मुस्लिम का होता था मुस्लिम कानून के अनुसार, ठीक है। फिर देखो चौथा है कि प्रांतीय न्यायालय, हाँ प्रोविंशियल जो कोर्ट थे वो अपना अपील जो है ना किसके पास, आपको तो लगता है कि प्रांतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन नहीं,
प्रांतीय न्यायालय गवर्नर जनरल के पास जाएगा, वो वहाँ पे अपील करेगा। और उसके बाद लिखे थे कि गवर्नर जनरल भी प्रांतीय न्यायालय, पीसी माने प्रोविंशियल कोर्ट, गवर्नर जनरल, जीजी माने गवर्नर जनरल ने मतलब प्रोविंशियल कोर्ट के लिए भी अपना नियम बनाएगी। सिंपल बात है। फिर आता है 1784 का एक्ट, इसी का एक्सटेंशन है ये, मान के चलो 1784 का एक्ट। तो इसमें क्या किया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया, सेपरेशन पावर, सेपरेशन ऑफ वर्क बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। ओके, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। कोर्ट दो को मतलब बनाया गया था। देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, पत्नी, ठीक है, उसको तो भेजिए गया व्यापारिक मामलों की देख रेख करने के लिए, कंपनी उसका पति है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी देखो अपना बेटी को तो भेज दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मान के चलो उसका बेटी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी बहन, ये दोनों क्या है जी, बहन है, बहन, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उसकी साली, किसकी साली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साली है। तो अब कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की, मतलब राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगी और राजनीतिक मामलों का भी कंट्रोल उसके हाथ में, किसके हाथ में गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। तो दो को चीज़ें याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों की देखरेख करते थे, नियंत्रण करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की देखरेख करते थे, मतलब नियंत्रण करते थे। हाँ ठीक है, तो द्वैत शासन यहीं से कहीं ना कहीं शुरू होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों पर अधीक्षण करता था। इसमें दो था महत्वपूर्ण कि ब्रिटिश, जो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र था, सॉरी कंपनी के आधिपत्य का क्षेत्र था, वो अब क्या हो गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। और ये और भारत में कंपनी के कार्य का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होगा, किसका, इसी का, सॉरी इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, ब्रिटिशर्स का, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण शासन हो गया। आप लोग को थोड़ा सा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। मेरी आवाज़ काफ़ी करा रही है मुझे पता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, अच्छे से याद कर लेना और बार बार देखना ताकि आपको याद होना, और शेयर करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप देखो और समझो, ठीक है। अब खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। पता है बहुत बहुत मतलब बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ सीखती भी हूँ, एनालिसिस भी करती हूँ कि कहाँ कमी रह गई कभी भी लाइफ में। तो आप लोग भी अपनी कमियों को देखो, एनालिसिस करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी तो रुकने का नाम है ही नहीं, और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, याद रखना है। तो हर एक पल पर कन कन मतलब क्षण क्षण, मतलब हम लोग को सेकेंड का भी यूटिलाइज करना है। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम लोग। और मेरा वीडियो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, बहुत 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 आप लोग को थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, जब आप लोग देखोगे तो, ठीक है। और मेरी आवाज़ चुकी रखा है देखो, कोई बात नहीं, आई नो आप लोग बहुत समझदार हो तो मैनेज कर लोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं सीक्वेंस वाइज सीरीज ले रही हूँ, तो पॉलिटी का ये पार्ट 2 है। ज्योग्राफी का मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। और मैं सीक्वेंस वाइज ही वीडियो डालूंगी, भले ही लेट से आए और वीडियो आएंगे और सीरीज वाइज आएंगे। ओके, तो हम लोग ख़त्म करते हैं ये सेशन, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय।